श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बड़े प्रेम और भाव से सभी आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। छांटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का। छांटा लगे पानी का नाम जपो राधा रानी का। छांटा लगे केसर का नाम जपो परमेश्वर का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की इस दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान के नाम संकीर्तन का स्मरण करेंगे। सभी बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी
के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। कल के प्रसंग में बहुत ही सुंदर सृष्टि के विस्तार का वर्णन सुनते हुए मनु शत्रुपा आदि का दिव्य चरित्र, मां देवहूति और कपिल नारायण के माध्यम से हमने कपिल गीता का सुंदर दिव्य संवाद श्रवण किया और तृतीय स्कंद को नमन करते हुए अब सुखदेव जी महाराज चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिवि श्रुतः। परीक्षित, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, तुमने श्रवण किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें 13 कन्याएं धर्म को प्रदान की गई, 1 कन्या पितृश्वरों को, 1 कन्या अग्नि को, और जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, हे परीक्षित, उसका विवाह शाम सदा शिव के साथ में हुआ। लेकिन कम ही अवस्था में शरीर छोड़ने के कारण कोई पुत्र नहीं हुआ। महाराज, ऐसी क्या बात हो गई थी कि सती को शरीर छोड़ना पड़ा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दक्ष प्रजापति ने अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए, ध्यान देना, आज का व्यक्ति अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए बस मेरी मैं रहे, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे परिवार टूट जाए, पर बस मेरी मैं रहे, मेरी बस। दक्ष प्रजापति को जब बड़ा पद प्राप्त हुआ, दक्ष प्रजापति को प्रजापति का जब पद मिल गया, तो प्रजापति का पद मिलने के बाद में, हे परीक्षित, उसे अभिमान होने लगा। एक दिन की बात है, सभा के अंदर बैठे हुए थे भगवान शाम सदा शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया, सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे रहे। दक्ष प्रजापति मन में सोचता है, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं, विष्णु जी मेरे दादा हैं, लेकिन ये तो मेरा जवाई है, और जवाई तो बेटे की तरह होता है, और इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। अब वो ये बात भूल गए कि ये देवादिदेव महादेव हैं, जवाई बन गए तो वो पद तो समाप्त नहीं होगा ना। और भोले बाबा मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं, मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा। सजनों, ये कथा एक शिक्षा देती है, संकेत करती है क्या, कि हम लोग उनको नहीं देखते जो हमारा ध्यान दे रहे हैं, हमारा
जो काम कर रहे हैं, हम उन गुणों को नहीं देखते, हम उनको देखते हैं जो हमारा काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना। और उनको देख के हम दुखी होते हैं। जो हमारी सहायता कर रहा है, एक व्यक्ति के अंदर 100 में से जो 95 गुण है वो नहीं देखेंगे, लेकिन जो 5 अवगुण है वो देखेंगे। इतने लोगों ने खड़े होकर के प्रणाम किया, इसकी कोई खुशी नहीं, लेकिन एक भोले बाबा ने प्रणाम क्यों नहीं किया, इसका दुख हो गया। इसका दुख हो गया, प्रणाम क्यों नहीं किया। चारों तरफ एकदम क्रोध से देखता हुआ दक्ष प्रजापति कहने लगा, अयम तु लोकपालानां यशोग्न निरपत्र शब्दिराचरित पंथा केन स्तब्धेन दूषितः। अरे मैं लोकपाल, अयम तु लोकपालानाम, मैं लोकपाल, और ये देवादिदेव महादेव, इसको इतना भी नहीं पता कि जब लोकपाल सभा में प्रवेश करे तो सभासदों को खड़े होकर के और स्वागत करना चाहिए। इसको यज्ञ में बैठने का कोई, बुलाने का, बैठने का औचित्य ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। संतों ने सज्जनों इस श्लोक के भाव को बहुत सुंदर कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये यशोग्न निरपत्रपः, ये मुझ जैसे लोकपाल के यश को द्रुमिल करने वाला है, मट्टी में मिलाने वाला है, दक्ष प्रजापति कहता है। तो संतों ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों? अरे भाई साफ सी बात है, ये तो लोकपाल है और ये देवादिदेव महादेव हैं। कहीं मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां चल रही हों और अचानक प्रधानमंत्री के आने का प्रोग्राम बन जाए तो उसकी तैयारी तो मिल गई ना मट्टी में। मुख्यमंत्री को और लगना पड़ेगा प्रधानमंत्री की तैयारी में। तो सही तो कह रहा है कि जहां महादेव विराजमान होते हैं वहां मेरी कोई महिमा ही नहीं है, मेरा तो यश ही दुर्मिल हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव हैं और ये लोकपाल है। नाना प्रकार की गालियां देने लगा। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकटलोचन प्रत्युत्थाना विवादार्हे वाचाप्य कृतनोचितम। अरे बंदर जैसी आंख वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर भूतेर गणेर है, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, भस्मी लगाने वाला। अरे जिंदगी में महाराज इस अच्छी जगह तो बैठा ही नहीं, अच्छी जगह बैठा कहां। सांप बिच्छू इसके गहने हैं, बागंबर लपेटे घूमता है, इसको अक्ल आएगी कहां से। जब उल्टी सीधी गालियां देने लगा तो सजनों, जब दो लड़ते हैं तो तीसरे को बीच में टांग लगाने में मजा बड़ा आता है। उसको आग में घी डालने का काम करता तीसरा आदमी, जानबूझ करके। एक आकर के बोला, प्रजापति जी। बोले हाँ, हमने सुना है आपने अपनी बेटी दी है। बोले हाँ दी है। तो आपने जब बेटी दी तब नहीं देखा था कि ये बंदर जैसी आंख वाला है या हिरन जैसी आंख वाला है? तब इसकी आंख कोई अच्छी थी क्या है? आप कहते हो भस्मी लगाने वाला, तो उस समय ये पाउडर लगाता था क्या? नहीं, शादी से पहले पाउडर लगाते हो, अब भस्मी लगाने लग गए। बोले नहीं, भस्मी लगाता तो फूट गई थी क्या आंखें? जब बेटी थी तब फूट गई थी क्या? आज आपको ये दिखाई दे रहा है भूत प्रेतों के साथ रहता है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है। लेकिन सज्जनों, एक नियम है कि हमारा जब किसी से प्रेम होता है ना, तो उसकी सारी बुराइयां भी हमें अच्छाइयां लगती हैं, और जब हमें किसी से नफरत हो जाती है ना, तो उसकी जो अच्छाइयां है ना, उसमें भी हम बुराइयां खोज लेंगे। हम क्या कहेंगे, ये तो सब उसके ढोंग है, नाटक है, हम सब जानते हैं। हमसे ज्यादा कोई जान सकता है क्या कितना ढोंगी आदमी है? कल तक प्रेम था तो उसकी बुराइयां भी हमें अच्छाइयां लगती थी, और आज जब प्रेम टूट गया तो उसकी अच्छाइयां भी हमें बुराइयां। तो कल तक दक्ष प्रजापति को ये बंदर जैसी आंख नहीं दिखाई दी, भूत प्रेत दिखाई नहीं दिए, और आज जब महाराज प्रणाम नहीं किया और जब दोस्ती टूटी,
जब रिश्ता टूटा तो महाराज सब कुछ दिखाई देने लग गया। गालियां पे गालियां दे रहा है, भोले बाबा मस्ती से बैठे हुए हैं। सजनों, इसको कहते हैं मस्ती में रहना। इसको कहते हैं कि हाथी मस्ती से चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बोलने वाला कुछ भी बोले, हम अपनी मस्ती को नहीं खोएंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। ये कहावत उसी पर लागू होती है जो अपनी मस्ती में रहता है और सामने वाला चाहे कुछ भी करे, कुछ भी बोले, पर हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हम अपनी मस्ती में रहेंगे, बस आनंद में रहेंगे। हाथी जब चलता है तो आगे हाथ जोड़ने वालों की कमी नहीं होती, तो पीछे कुत्तों के भौंकने वालों की भी कमी। जब हाथी मस्ती में चलता है तो हाथ जोड़ने वाले होते हैं, तो पीछे भौंकने वाले कुत्ते भी बहुत पड़े होते हैं। पर हाथी जो होता है वो अपनी मस्ती की चाल कभी खोता नहीं है और उन कुत्तों को पीछे मुड़ के देखता नहीं है। वो तो हाथ जोड़ने वालों को देखता हुआ आगे। समझे कुछ? यानी हाथी की जिंदगी जीना उसे कहते हैं कि जो बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनको मत देखो, माफ कर दो, बेचारे भोले हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा मत करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ो। आज हम क्या करते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते रहते हैं और ये कहावत भी बोलते रहते हैं, हाथी तो मस्ती में चलता है, कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं, हाथी तो। और दोनों लड़ रहे हैं, दोनों बराबर गालियां दे रहे हैं और दोनों इस बात को कह रहे हैं कि हाथी मस्ती में चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। समझ में यही नहीं आता कि कौन सा कुत्ता है और कौन सा हाथी है। तो दो भाई लड़ते हैं, देखना। ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में कुत्ता कौन है और हाथी कौन है, क्योंकि दोनों बराबर लड़ रहे हैं। यानी सजनों, अगर दोनों बराबर लड़ते हैं तब तो फिर ऐसे ही होगा। कैसे? कि भैया कुत्ते को देख करके कुत्ता भौंक रहा है, दोनों ही कुत्ते हैं, हाथी तो कोई है ही नहीं। हाथी तो वो होता है कि कोई हजार भी गालियां दे, बुरे से बुरा करे, हम अपनी मस्ती में रहेंगे, हम अपनी मस्ती को नहीं खोएंगे भाई, उसे कहते हैं हाथी। मस्ती में रहना। भोले बाबा अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, आनंद में बैठे हुए हैं। ये गालियां पे गालियां दिए जा रहा है। नंदीश्वर खड़े हो गए और नंदीश्वर ने खड़े होकर के जैसे ही बोलना चाहा, भगवान शिव बोले, क्या बात है, कैसे खड़े हुए हो, क्यों खड़े हुए हो? बोले महाराज ये आपको गालियां दे रहा है, तो देने दो, मेरे को दे रहा है ना, तुम्हें क्या तकलीफ, देने दो। अरे महाराज मेरे से सुनी नहीं जा रही, आपको गालियां दे रहा है। बोले बाबा, बोले नंदीश्वर तुम्हें हमारे रिश्तों के बारे में पता नहीं है? बोले पता है। क्या पता है? बोले आप इनके जवाई हो, ये आपके ससुर हैं, पता है? तो बोले जब तुम्हें रिश्तों के बारे में पता है तो फिर इतनी भी जानकारी होनी चाहिए कि ससुर का काम है देना और जवाई का काम है। ससुर देता ही रहता है महाराज, पहले अपनी बेटी दी, साथ में दहेज दिया, और उसके बाद में वो बच्चा हो तो ही देता है, और वो बच्चे का ब्याह हो तो ही देता है। ससुर क्या कुछ कुछ आता रहता है। नंदीश्वर बोले महाराज गालियां दे रहा है। भगवान बोले बाबा, बोले ससुर जी की फैक्ट्री में जो बनेगा वही तो देंगे। जो ससुर जी की फैक्ट्री में माल होगा, किसी ससुर जी की अगर दवाई की दुकान है तो बेटी के यहाँ सारी दवाइयां फ्री, किसी ससुर जी की अनाज की दुकान है तो बेटी के अनाज, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा, और गाली की दुकान है तो गाली। तो किसी का ससुर अगर किसी को गाली देता हो ना, तो ये सोच लेना कि इसके यहाँ गाली की फैक्ट्री है, देने दो। अपने को बोलना बैठ जा नंदीश्वर, बैठ जा। नंदीश्वर बैठ गए, नंदीश्वर बैठ गए, लेकिन दक्ष प्रजापति गालियां बंद नहीं करता है, गालियां पे गालियां दिया जा रहा है। और गाली देते देते लास्ट में यहां तक कह दिया कि अयम तू देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सैभागम न लभताम देवार देव गणाधमः। अरे गणों में अदम, आज के बाद में यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा, यज्ञ से बहिष्कृत किया जा रहा है।
कोई यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। श्राप दे दिया। और महाराज जब श्राप दिया तो अब की बार नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर खड़े हो गए और नंदीश्वर ने कहा, अरे ओ दक्ष प्रजापति, क्या मैं कर रहा है? अरे बहुत देर होगी तेरी मैं को देखते देखते। मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं राजा, मैं प्रजापति, मैं। अरे मैं तो बकरा करता है, मनुष्य के मुंह से मैं शोभा नहीं देती है। जा, मेरा श्राप है कि तेरा मनुष्य का सर कट जाएगा और बकरे का सर लग जाएगा। श्राप दे दिया। भृगु जी खड़े हुए, वाह वाह नंदीश्वर, हमारे जैसे पंडितों के होते हुए और हमारे जजमान को श्राप दे के तुम चुपचाप निकल जाओगे? कैसे सोच लिया? हमारे जजमान को श्राप दिया है तो हम भी तुमको श्राप देते हैं कि आज के बाद भोले बाबा के भक्त भोले बाबा को बदनाम करने वाले हो जाएंगे। नष्ट सोचा मूढ़ को बदनाम। अब देख लो महाराज, भोले बाबा ने कभी गांजा नहीं पिया होगा, लेकिन भोले बाबा के भगत जो भी चिलम गांजा पीता ना, बम बम बोले। अब बोलते हैं प्रसादी, प्रसादी। हाँ सजनों, ये ऐसी प्रसादी कोई भी देना तो कभी भूल के लेनी नहीं चाहिए। प्रसाद नशे का कोई प्रसाद नहीं होता। आज हम ये सोचते हैं कि ये प्रसाद है, नशे का कोई प्रसाद होता है क्या? हा? अरे भाई, नशे का कोई प्रसाद नहीं होता। कई लोग होते हैं, चिलम पीना कैसे सीखते हैं? बोले ऐसे किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं जो महाराज कोई चिलमची आदमी है, बैठ बैठ के ये तो महाराज का प्रसाद है, महाराज का प्रसाद है, महाराज का प्रसाद है। और महाराज का प्रसाद है, प्रसाद है करते करते और धीरे धीरे वो चिलम पीने की आदत है। एक बार की बात है, कहीं एक ऐसी सत्संग बैठ के लोग कर रहे थे, तो हम भी वहां बैठे हुए थे। तो वो चिलम चल रही थी, गांजे की भरी हुई, तो वैसे घूम करके ऐसे आती है ना, तो बार बार हमको बोलते थोड़ी सी। मैं देखो भैया, मैं बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी बात मानो, बाकी ये चीज मैं नाम भी लेना पाप समझता हूँ, लेना तो बहुत दूर के। लो थोड़ा सा मजा आएगा, लो तो बड़ा थोड़ी सी लो, प्रसाद है ये तो महात्मा जी का प्रसाद है। मैंने कहा मजा के पीछे जो सजाएगी वो है, सजाएगी उसका क्या? आज आपको वो पिला रहा है, कल जब आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको पीना पड़ेगा। और सजनों, सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर को नुकसान कितना करता है। गांजा व्यक्ति के शरीर की चिकनाई को खत्म करते हुए व्यक्ति को नपुंसक बनाता है। महात्मा लोग क्यों पीते हैं? ताकि उनका मन वो उसमें बस जो मन, महात्मा कौन पिएगा? जिसका मन महाराज इधर उधर डोल रहा है, जिसको राम नाम का नशा हो गया, वो फिर दूसरा नशे को नहीं करेगा। लेकिन राम नाम का नशा तो हुआ नहीं, अब मन संसार में जाएगा तो करें क्या? बोले उसको पी करके उसकी मस्ती में रहो महाराज, मस्ती में। फिर वो अपनी मस्ती में घूमता रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई गृहस्थी को तो संसार से मतलब होता है, उसे तो अपने बाल बच्चे संभालने हैं, पत्नी भी संभालनी है, उसे रिश्तेदार नातेदार बहन बेटी लेना देना सारे उसको। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, चाहे वो गांजे का नशा हो, भांग का नशा हो, वो चाहे महाराज बीड़ी सिगरेट का कैसा भी नशा हो, अगर कोई प्रसाद बोल करके भी तुम्हें दे तो कभी भूल करके लेना मत। क्योंकि सजनों, अगर आदत पड़ गई तो जीवन खराब हो जाएगा। श्राप दे दिया भृगु जी महाराज ने। नंदीश्वर कहने लगे, पंडित जी आपको तो हमने कुछ कहा ही नहीं था, आप बीच में ही आ गए। लो आप भी प्रसाद लेकर के जाओ। और महाराज नंदीश्वर जी ने कहा कि आज के बाद में
ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ देगा। सर्व पक्षात द्विजावृत्य धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिय रामा याचका विचरंती। आज के बाद में ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ करके सर्व भक्षण करने वाला हो जाएगा। उल्टा सीधा